क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में त्रिएक ईश्वर के साथ जुड़े हुए वचन सुनकर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना और आराधना करने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया है। इसलिए यह कार्यक्रम द्वारा कितने अनुग्रह प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हृदय में यह वचन बांटने के लिए और हृदय से हम तैयारी करना, यह वचन द्वारा अनुग्रह हम ग्रहण करने के लिए कितने अविश्वासमय बात हमारे जीवन में, अपवित्रता, अशुद्धता हमारे जीवन में, दुर्बलताएं, निराश और अवसाद हमारे जीवन में, कितने डर, घबराहट प्रभु हमारे जीवन में सदा आशीष प्रदान करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे। अपने जीवन में प्रभु आशीष प्रदान कीजिए और जीवन में प्रभु सदा अनुग्रह प्रदान कीजिए। मार्ग दिखाइए प्रभु, जीवन में अंधकार दूर कर दे प्रभु, दुष्ट आत्मा के बंधन से हमें बचाइए प्रभु। अंधकार की सारी शक्तियां दूर कर दे, रोग बीमारियां दूर कर दे प्रभु। मन में, शरीर में, जीवन में सदा ज्योति, अंधकार दूर कर दे और ज्योति आलोकित कर दे। आइए प्रभु से हम आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ 68 चैप्टर 68 पद संख्या 35 हम ऐसे पढ़ते हैं। ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है। उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। इसका अर्थ हम समझकर यह दावा करना, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, क्योंकि गड़बड़ी में, परेशानी में लोग इतने बढ़ गया है। यीशु ने एक बार फरीसी लोग यीशु के पास आकर एक क्वेश्चन पूछा। ये वक्त प्रभु ने उससे कहा, धर्म ग्रंथ आप लोग इसलिए ब्रह्म में पड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में है, धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 चैप्टर 22 वर्सेस 29। इसलिए आप लोग ब्रह्म में पड़े हुए हैं, आप लोग धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य। इसलिए वचन में ईश्वर का सामर्थ्य है, वचन में शक्ति है। वचन इसलिए कितने हम स्वीकार करते हैं, वचन सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, दावा करते हैं। वचन द्वारा जीवन है, वो सशक्त है, जीवंत है, दुधारी तलवार से वो तेज है। इसलिए वचन हम मनन चिंतन करना, प्रभु का प्यार, असीम प्यार, अपार कृपा हम अनुभव करना है तो हम स्वीकार करना। वो हमारी बुद्धि से परे है, हमारे प्रार्थना से परे है और हमारे कल्पना से वो परे है, क्योंकि शक्ति, इसलिए प्रभु का प्यार वो असीम है। ये वचन द्वारा हम अनुभव करते हैं। यह हम इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ हमें सिखाते हैं सामर्थ्य स्वीकार करना, ईश्वर का सामर्थ्य, दूसरा सामर्थ्य नहीं, शत्रु का सामर्थ्य नहीं, शत्रु का सामर्थ्य नहीं, पाप का ये भयानकता के बारे में नहीं, शत्रु शैतान दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं, हम ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करना। ये दाऊद ने ये हमें सिखाते हैं। वो प्रभु कितना बड़ा है, वो सेनाओं के राजा है। ये सेनाओं के राजा जीवंत ईश्वर हमारे साथ है। ये ईश्वर के साथ हम शूरवीर की तरह हम लड़ेंगे, शत्रु को परास्त करेंगे। दाऊद ने गोलियत को, इतना बड़ा योद्धा है, शत्रु है, फिलिस्ती योद्धा,
गोलियत को ऐसे वो परास्त किया। गोलियत इतना बड़ा है, दाऊद कितना छोटा है, लेकिन दाऊद उसके हृदय पूरा प्यार, विश्वास, प्रार्थना, स्तुति, आराधना का भाव से भर गया है। इसलिए शत्रु को नहीं डरते हैं। अपने ईश्वर को, अपने ईश्वर की स्तुति और आराधना करते, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करते। गोलियत ने ललकारा है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। उसका प्रभाव, शत्रु का प्रभाव नहीं, उसमें ध्यान नहीं देते हैं, केवल ईश्वर पर। इतना छोटा बालक पत्थर से गोलियत को, बड़ा योद्धा को, शत्रु को हराया है। यह है युद्ध में विजय। युद्ध में विजय इसलिए प्रभु हमको देता है, इसलिए युद्ध में विजयी सेना के संज्ञा में नहीं है। मक्कबियों का पहला ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 18 ये बात हमें समझ आते हैं। यूदा ने उत्तर दिया, यह आसानी से हो सकता है कि एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए। शत्रु बड़ा है, संज्ञा बड़ा है, शत्रु संज्ञा बड़ा है, लेकिन ईश्वर के साथ जो है, ईश्वर पर जो विश्वास करते हैं, ईश्वर में दृढ़ विश्वास, जो ऐसे भरोसा में रहते हैं, उसके जीवन में ये घटना, ये वजन सच बात है। और ये ध्यान रखना, मक्काबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18 में यह आसानी से हो सकता है कि बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए, क्योंकि थोड़े लोग हो या बहुत बड़ी सेना हो, इसका ईश्वर के लिए महत्व नहीं। युद्ध में विजयी सेना की विशालता पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है। स्वर्ग से शक्ति है। फिर भजन में स्तोत्र ग्रंथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर अपने पावन मंदिर में प्रतापी है, वह इस्राएल का ईश्वर है, वह अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर धन्य है। ध्यान से सुनिए, ये वचन में ध्यान रखिए, ये वचन में श्रद्धा रखिए। क्यों? प्रभु ने कहा अपनी प्रजा, प्रभु शक्तिशाली है। जो दुर्बल प्रजा प्रभु को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, ईश्वर का सामर्थ्य ये दुर्बल प्रजा के जीवन में प्रभु प्रमाणित करते हैं। ये दुर्बल प्रजा द्वारा प्रभु का सामर्थ्य प्रभु प्रकट करते हैं। इसलिए हम जीवन में सदा यह स्वीकार करना, इसलिए प्रभु अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर धन्य है। ऐसे जीवन में अनुग्रह हम प्राप्त करेंगे। नया नियम, नया विधान में हम अच्छा उदाहरण देते हैं। यीशु आ रहे हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10, यरीको का अंधा, एक अंधा यरीको में ऐसे किनारे, रोड के किनारे भीख मांग रहे थे। यीशु ने यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्य तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तीमोस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नासरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। अंधा इतना कमजोरी है, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचते हैं, इसके बारे में चिंता नहीं है। यीशु आ रहे हैं, इसलिए यीशु की ओर देख रहे हैं। ये यीशु का नाम पुकारते हैं, दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत लोग उसे चुप करने के लिए ठाटते थे, किंतु वह और भी
जोर से पुकार कर दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। लोग इनकार करते हैं। हम हमारे जीवन में ये अनुभव करते हैं, हमारे साथी लोग भी हमारे अनुग्रह के रुकावट डालते हैं। हमारे जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कौन है रुकावट? हमारे शादी में रुकावट कौन है? हम किसी पर दोष लगाते हैं। हम ऐसे सोच रहे वो ठीक होने पर, पति ठीक होने पर, पत्नी ठीक होने पर, बच्चों ठीक होने पर मेरे जीवन में शांति आएगा। नहीं, कोई नहीं। ऐसे शांति देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। यीशु हमको शांति देता है, वो पक्का है, वो स्थिर है। इसलिए लोग कितने ऐसे हमारे जीवन में बाधा डालते हैं, कितने दिक्कत हैं, लेकिन वो दूर करने के लिए और प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में अनुभव प्रदान करने के लिए हम स्वीकार करना, यीशु है हमारा मेरा शक्ति। दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, जोर से पुकारते। ईसा ने रुक कर कहा, उन्हें बुलाओ। लोगों ने ये कहते हुए अंधों को बुलाया, तारस रखो। पहले जो ठाटते थे, अभी इनकार करते, अभी वे लोग प्रभु के आदेश के अनुसार ये अंधे के पास आया है, ये भिखारी के पास आया है, तारस रखो। मतलब लोगों का स्वभाव ऐसा है, बदल जाएगा, लेकिन ईश्वर का स्वभाव, यीशु का असीम प्रेम ऐसे नहीं बदलते हैं। वो स्थिर है। पापी होगा, रोगी होगा, दुखी होगा, दुर्बल होगा, बड़े आदमी होगा, गरीबी होगा, बड़े मालिक होगा, धनी होगा, लेकिन प्रभु का ये प्यार स्थिर है। वे तुम्हें बुला रहे हैं। और अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर किया, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। मतलब मैं अंधा हूं, आप अंधों को दृष्टि देने वाला, आप चंगा करने वाला, आप स्वस्थ करने वाला, मैं यह स्वीकार करता हूं। मैं पापी हूं, आप पाप क्षमा करने वाला, मैं यह स्वीकार करता हूं। वो स्वीकार किया। इसलिए प्रभु ने, ईसा ने उसे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग से ईसा के पीछे हो लिया है। हम ईश्वर से अनुग्रह पाने के लिए, ईश्वर से अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रभु यह स्वीकार करने के लिए हमसे आदेश देते हैं। आइए आगे बंद करें। प्रभु सदा हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए चाहते हैं। असीम प्रेम, ओ अपार कृपा वो प्रदान करते हैं। हम क्या करना, कितने दुर्बलता है, वो दुर्बलता में नहीं, प्रभु के सामर्थ्य में हम विश्वास करना। ये विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मेरे सारे परिस्थिति में, मेरे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, मेरे दुख संकट में प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए। सामर्थ्य स्वीकार करें। सबको प्रभु आशीष प्रदान किया है। सबको जय यीशु। मेरे प्रभु